बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुवर विमल यश जो दायक फल बोधिहीन तनु जानिके सुमिरन पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हम वो आज परम पावन दिन है। आज 2-4 मिनट श्री सीताराम जी का संकीर्तन करते हैं। उसके बाद प्रभु इच्छा जो भी होगी, जैसी भी होगी, हम लोग आपस में बैठ करके चर्चा करेंगे। कुछ स्वस्थ चर्चा, कुछ अच्छी चर्चा करेंगे प्रेम के साथ। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, करते जय सुहारन नाम सीताराम सीताराम, पतित उबारन नाम सीताराम सीताराम, मर्दे मर्द हरण नाम सीताराम सीताराम, करे हरण नाम सीताराम सीताराम, अखिलज प्यारे नाम सीताराम सीताराम, प्यारे राम सीताराम सीताराम, कौशल्या के प्यारे राम सीताराम सीताराम, कौशल्या के प्यारे राम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम
बली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। बंधुओं, आज प्रत्येक, मैं हिंदू नहीं कहूँगा, मैं भारतवासी भी नहीं कहूँगा, प्रत्येक मनुष्य जिसके अंदर मनुष्यत्व है, जिसके अंदर मानवत्व है, वो प्रसन्न है। वो चाहे भारत में हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, और विशेष करके भारत में ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा अहोभाग्य है कि श्री राम हमारे भारतवर्ष में श्री अयोध्या धाम में अवतरित हुए। श्री अवध या श्री अयोध्या धाम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि है। और बंधुओं, ये जन्मभूमि प्रभु को कितनी प्रिय है। जिस समय लंका से लौट करके प्रभु श्री राम अयोध्या आते हैं, पुष्पक विमान में बैठे हुए श्री राम सारे वानर भालुओं को, सुग्रीव आदि को अयोध्या का जो महत्व है, अयोध्या प्रभु को कितनी प्रिय है, इसके विषय में बताते हुए आते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन। श्री राम महर्षि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, लंका यद्यपि स्वर्ग की नगरी है, लेकिन मुझको रुचिकर नहीं है। क्यों? क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पुष्पक विमान जैसे ही अयोध्या की सीमा के ऊपर आया है, प्रभु श्री राम पुलकित हो गए, वानर भालुओं को दिखाने लगे, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर,
प्रभु श्री राम उत्तरकांड में अयोध्या में आते आते अयोध्या के ऊपर से पुष्प कुमार निकलता है। श्री राम कहते हैं, हे लंकेश, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, सुनो, पावनपुरी यह पुरी अत्यंत पावन है, अत्यंत सुंदर है। और कितनी सुंदर है, प्रभु को कितनी प्रिय है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान कहते हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, सभी लोग, सारे वेद शास्त्र पुराण शास्त्र सब संत महापुरुष वैकुंठ की महिमा का गान करते हैं। वैकुंठ, वैकुंठ का अर्थ है जहां पर कोई कुंठा नहीं, जहां पहुंच करके कोई कुंठा नहीं है, मन में कोई उद्विग्नता नहीं है, वो स्थान वैकुंठ है। भगवान कहते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, भगवान कहते हैं वैकुंठ का सब वर्णन करते हैं, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने नहीं को, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर देशे सरयू बह पावन राम, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, अति प्रिय मोहि यहाँ की बासी, मम धाम पुरी सुख राशि, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुझको वैकुंठ अवध के समान भी प्रिय नहीं है। भले ही सब वैकुंठ की प्रशंसा करते हैं, लेकिन यह अवधपुरी मेरी मातृभूमि है, यहाँ के निवासी मुझको अत्यंत प्रिय है। यह अयोध्या मेरे परम धाम को देने वाली है। वो जरा कल्पना कीजिएगा, जिस अवध की स्वयं श्री राम ने अपने श्रीमुख से इतनी प्रशंसा की है, और जो श्री राम की जन्मभूमि है, उस अखिल ब्रह्मांड नायक की
जो धाम है जिसको भगवान वैकुंठ से भी बढ़कर बताते हैं, उसी अयोध्या धाम में प्रभु के जन्म स्थान पर जो एक स्थान था, 500 वर्षों के पश्चात, संघर्ष के पश्चात, श्री राम जी की ही इच्छा से आज वो दिन आया बंधुओं, जिसके लिए कितने ही संत महात्माओं ने, कितने ही राजाओं ने, कितने ही भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अगर इसका इतिहास बताने लगूं ना, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आंखों में आंसू आ जाएंगे। लोगों ने श्री अवध धाम के लिए अपने प्राणों की आहुति को हंसते हंसते किया है। एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की मात्रा में राजाओं ने, प्रजा ने इसकी रक्षा की। किसको मालूम था क्या हमारा सौभाग्य था, क्या हमारा सौभाग्य है बंधुओं, जिन्होंने बलिदान दिया वो आज अत्यंत प्रसन्न होंगे उनकी आत्माएं प्रभु श्री राम के उस परम पावन जन्म स्थान पर एक दिव्य और भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। और संभवतः, मैं संभवतः कह रहा हूं क्योंकि मुझे कल का भरोसा नहीं है, प्रभु जाने कब क्या लीला कर दे, लेकिन संभवतः बहुत शीघ्र, जैसा कि सुनने में आ रहा है, 2 या 3 वर्ष के अंदर वो पावन समय होगा जब रामलला स्वर्ण के गर्भगृह में विराजमान है। बंधुओं, मैंने कल भी बताया था, मेरे प्रभु चाहे टाट में रहें, चाहे लकड़ी के अस्थायी परिसर में रहें, और चाहे बहुमूल्य भव्य महलों में रहें, श्री राम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री राम क्षमता की मूर्ति है, श्री राम परमात्मा है। उन्हें किसी की अपेक्षा नहीं है, लेकिन हमको अपेक्षा है। हिंदू धर्म को अपेक्षा है, भक्तों को अपेक्षा है, भक्तों की आशा है। आज पूरा देश दीपावली मना रहा है, और बंधुओं, हम लोग अपना सौभाग्य व्यक्तिगत रूप से क्या बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 3 दिन के लिए आप लोग रामायण का पाठ कीजिएगा, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, दीपक जलाइएगा। हम लोग तो 100 से अधिक दिनों से निरंतर रामायण का पाठ कर रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं। ये प्रभु की हम पर विशेष कृपा है। अब हम आज का जो वहां का भूमि पूजन हुआ है उसके विषय में, बंधुओं, मंदिर क्या है, मंदिर किसे कहते हैं? जहां जाकर के मन के द्वार खुल जाए उसका नाम मंदिर है। जहां जाकर के मैं समाप्त हो जाए और मैं का स्थान परमात्मा ले ले उसका नाम मंदिर है। जहां जाकर के एक अलौकिक शांति का अनुभव हो उसका नाम मंदिर है। देखने को तो हम बड़े बड़े ऐतिहासिक महल देखते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन बंधुओं, किसी भी आकर्षण को देख करके आश्चर्यचकित होना बात अलग है,
और जहां मेरे प्रभु विराजमान हैं, उसका जब हृदय में स्मरण होता है, और उससे भी बड़ी बात यह है, प्रभु इच्छा से एक बहुत बड़ी प्रतीक्षा के बाद श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और आज का दिन भारत के इतिहास में, सांस्कृतिक इतिहास में एक स्वर्णाक्षरों से लिखा जाने वाला दिन। लेकिन केवल राम मंदिर बन जाए और हम राम मंदिर में जाकर के दर्शन करें, इतना तो बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन मेरी इच्छा यह है कि राम मंदिर से लेकर के हम राम राज्य तक चलें। केवल भव्य मंदिर न रह जाए, उस भव्य मंदिर के अंदर दिव्यता भी हो और हम श्री राम के आदर्श को आत्मसात करें। मुझे नहीं लगता आज जिस तरह से पूरे विश्व में नहीं, कम से कम भारतवर्ष में घर घर में दीपावली हो रही है, कौन कहता है कि लोगों को राम के प्रति श्रद्धा नहीं है? श्री राम सबके हैं, श्री राम सबके मन में हैं। श्री राम किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, श्री राम किसी धर्म विशेष के भी नहीं हैं। राम तो वह है जो प्रत्येक के अंदर रम रहा है। हमें राम को आत्मसात करना है, हमें राम की धर्म ध्वजा को लेकर के विश्व में फहराना है। करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने के बाद जो दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा, लोग वहां जाकर के दर्शन करके आश्चर्यचकित हों, अभिभूत हों, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को, पूरे भारत को ये संदेश देना चाहिए कि श्री राम का अवध धाम उत्तर प्रदेश में है और हम उत्तर प्रदेश की प्रजा हैं। हमारे ऊपर श्री राम मंदिर का ऐसी छाप है। हम श्री राम के आदर्शों पर इस प्रकार से चलना चाहते हैं जिससे कि एक आदर्श, एक मॉडल बन जाए। केवल अयोध्या अयोध्या न रहे, पूरा उत्तर प्रदेश अयोध्या बन जाए, जहां पर किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हो, जहां किसी प्रकार एक दूसरे के प्रति ग्लानि नहीं हो, वैरभाव न हो, क्योंकि राम राज्य की यही विशेषता है। राम राज्य कोई सांप्रदायिक चीज नहीं है। महात्मा गांधी का स्वप्न था राम राज्य लाने का। राम मंदिर के आज आधारशिला के दिन कम से कम जो श्रद्धालु लोग हैं वो ये संकल्प लें कि 3 वर्ष लगभग लगेंगे राम मंदिर को बनने में। हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने मिलने जुलने वालों को जहां तक हो सकेगा इस श्री राम नाम के प्रकाश को फैलाएंगे और श्री राम के आदर्शों को आगे लेकर के जाएंगे। श्री राम का प्रभाव क्या था? अगर राम का प्रभाव दिखाई नहीं दिया बंधुओं, तो राम मंदिर केवल एक इमारत बनकर के रह जाएगा, एक बिल्डिंग बनकर के रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, हमारे प्रदेश की और केंद्र की सरकारों ने जो
भरपूर प्रयास किया है इस दिन को अविस्मरणीय बनाने के लिए। बंधुओं, हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि इस दिन को इतना अविस्मरणीय बना दें कि हमारे यहाँ क्राइम का ग्राफ, अपराध का ग्राफ नीचे आ जाए। एक अपराध मुक्त समाज, एक द्वेष रहित समाज। राम का आदर्श क्या था? मैं जरा दो तीन पंक्तियों में राम का आदर्श बताता हूं। और बंधुओं, अगर हम राम के आदर्श पर चलने का प्रयास करें, राम राज्य बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ये राम का मंदिर किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं है, ये किसी विजय का प्रतीक नहीं है। ये तो हमारे राम के आदर्शों का, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। राम मंदिर तो वहां था, राम मंदिर तो वहां है, राम की तो जन्मभूमि है, उसमें जय और पराजय का प्रश्न ही नहीं है। बंधुओं, बीच में कुछ झंझावात आई, चली गई। आज संपूर्ण देश की जनता ने एक स्वर से स्वागत किया है। राम राज्य बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका। और राम राज्य का प्रभाव क्या था? बोले बयरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बयरू न कर काहू सन कोई। मैं मानता हूं कि मेरी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज है। इतने बड़े प्रदेश में, इतने बड़े देश में कौन सुनेगा कौन? लेकिन बंधुओं, हमको साहस नहीं खोना है। हमको श्री राम के आदर्शों का वाहक बनकर के चलना है। अगर एक व्यक्ति 5-5 व्यक्तियों को भी जोड़ता जाए, एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों को जोड़ने का संकल्प कर ले, राम कथा से, राम के आदर्शों से, राम के चरित्र से, राम के अनुकरण से। मैंने पहले भी कहा था कि एब्सोल्यूट राम की चीज तो कभी कोई नहीं होती। राम राज्य में के समय भी, त्रेता के समय भी सब प्रकार की शक्तियां थीं, सब प्रकार के विचार के लोग थे, लेकिन अधिकांश बयरू न कर काहू सन कोई। आज पूरा देश आतिशबाजी चला करके, रंगोलियां सजा करके, दीप जला करके स्वागत कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी राम के प्रति श्रद्धा है। हमको लगता है कि श्री राम हमारे हैं, और अगर श्री राम हमारे हैं, हमारे पिताजी नहीं हैं, लेकिन हमारी अगर पिताजी के प्रति श्रद्धा है, तो बंधुओं, हमारी सच्चा स्नेह तब प्रमाणित होगा जब हम पिता के आदर्शों पर चलें। श्री राम हमारे हैं, श्री राम सबके हैं।
श्री राम ने एक आदर्श दिया, बैर न कर। श्री राम का प्रभाव है ये, काहू सन कोई किसी से बैर नहीं करता। लेकिन हमारे अंदर तो बैर है, बैर भाव चले आ रहे हैं पुराने बंधु, उनको धीमे धीमे करके मिनिमाइज करने का प्रयास करें। आतिशबाजी चलाएं, बहुत अच्छी बात है। अपने मन की प्रसन्नता को व्यक्त करें, बहुत अच्छा है। दीपक जलाएं, बहुत अच्छा है। लेकिन बंधुओं, इस दीपक से अपने अंतःकरण के अंधकार को, जो क्रोध है, द्वेष है, उसको भी समाप्त करने का प्रयास करें। अपने अंधकार में भी एक दीपक, अपने अंतःकरण में भी एक दीपक जलाएं। एक बड़ा सा बम अपने अंतःकरण में भी जला करके जो हमारे अंदर बैर है उसको ध्वस्त कर दें। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। आज देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो विषमता की है। हम समता की बात करते हैं, समता की बात करते करते हम विषमता की ओर चले जा रहे हैं। सबरी के आश्रम पर प्रभु श्री राम गए। सबरी ने कहा, श्री राम तुम आए हो, तुम्हारा अवतार राक्षसों को मारने के लिए हुआ है, रावण को मारने के लिए हुआ है। तुम मेरी कुटिया पर पधारे, मेरा अहोभाग्य। श्री राम ने उत्तर दिया, नहीं मां, रावण को मारने के लिए मेरा अवतार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जग में है सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण है नहीं निमिष महते ते। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। लक्ष्मण को मारने के लिए तो मेरे लक्ष्मण का एक बाण पर्याप्त है। रावण को मारने के लिए, क्षमा करना, रावण को मारने के लिए तो मेरे भाई लक्ष्मण का एक बाण पर्याप्त है। रावण को मारने के लिए तो बंधु बजरंगबली पर्याप्त है। पर्याप्त नहीं है, बहुत अधिक है। सबरी ने कहा, फिर राम तुम्हारा अवतार क्यों हुआ? श्री राम ने कहा, मां मेरा अवतार हुआ है तुम्हारी कुटिया पर आने के लिए। सारा विश्व ये देखेगा कि एक राम था, एक वो राज्य था, एक वो शासन था, जब शासन का सर्वोच्च व्यक्ति पैदल चल करके एक आदिवासी की कुटिया तक गया। जब शासन चल करके, जब प्रशासन चल करके आदिवासियों के, दीनहीनों की कुटिया तक पहुंच जाए, बंधुओं राम राज्य की नींव तो उसी दिन रखी गई। राम राज्य की नींव तो उस दिन रखी गई जिस दिन श्री राम ने कहा, भरत तुम इस राज्य को ले लो। भरत ने कहा, नहीं भैया मैं इस राज्य को नहीं लूंगा, इस राज्य पर तो आपकी चरण पादुकाएं ही विराजेंगी। बंधुओं राम राज्य की जो नींव है वो त्याग और बलिदान के ऊपर रखी गई है। श्री राम ने बलिदान किया है, भरतलाल ने बलिदान किया है, और बंधुओं हमारे इस मंदिर की नींव भी बलिदानों के ऊपर रखी गई है।
बहुत ठोस नींव है। श्री राम ने कहा, मां, मेरा अवतार तो तुमसे मिलने के लिए हुआ है। सबली की आंखों में आंसू आ गए। राम, कुछ खाओगे? श्री राम ने कहा, मां, कुछ खाने के लिए ही तो मैं तुम्हारी कुटिया पर आया हूं। जिससे विश्व ये देखे कि भारतीय संस्कृति में कहीं विषमता नहीं है। नारे लगाने से विषमता दूर नहीं होगी बंधुओं, विषमता दूर होगी श्री राम की तरह सबको अपनाने से। राम प्रताप विषमता खोई। राम की विशेषता यह है कि राम ने प्रवचन कभी नहीं किया। श्री राम के अंदर वो विल पावर है। श्री राम जो करते हैं उसको देख करके सारा देश, सारा विश्व, सारा समाज धर्म और संप्रदाय के बंधनों को छोड़ करके उनके पीछे चले जाता है। श्री राम मर्यादा की मूर्ति है। एक पत्नी व्रत। श्री राम शक्ति की मूर्ति है। श्री राम स्नेह की मूर्ति है। श्री राम क्षमता की मूर्ति है। श्री राम सौहार्द की मूर्ति है। श्री राम संघर्ष नहीं चाहते। लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये भाषण सुना। श्री राम शांति चाहते हैं, शांति के लिए भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन श्री राम ने एक बात और कही। समुद्र के आगे बैठे हैं 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करने के लिए। श्री राम अगर चाहते अपनी शक्ति से 3 दिन व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं थी। लक्ष्मण जी का पहला ही प्रस्ताव ये था, कहें लग सही रही मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। उधर भारी प्रतीक्षा कर रही हैं और हम यहाँ रास्ता लेने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं कायरों की तरह। प्रभु अपना एक बाण निकालिए, समुद्र को सोख लीजिए। श्री राम ने कहा, ये मेरी संस्कृति नहीं। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना राम की संस्कृति नहीं है। विनय न मानत जलधि जड़। श्री राम ने 3 दिन तक प्रार्थना की है, 3 दिन तक विनती की है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। और बंधुओं, ये भी श्री राम की मर्यादा है। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषण बारे देवी शिखर कृसानु। सठ सन विनय कुटिल संग प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी
सन बीरति बखानी कामी सम क्रोधी हरि कथा ऊसर बीज बए फल जतारा अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ये श्री राम का आदर्श है, ये श्री राम की संस्कृति है, ये श्री राम की मर्यादा है, ये श्री राम का उपदेश है, ये श्री राम की नीति है। किसी से संघर्ष मत लो, किसी से वैर मत करो, लेकिन यदि आवश्यकता हो, और यहां पर जो नीति विषयक बातें कही हैं प्रभु श्री राम ने, बंधु प्रसंग आने पर उसकी व्याख्या करेंगे। आज तो केवल हमारा उद्देश्य श्री राम जी के उस पावन भूमि पूजन तक सीमित रखने का है। मैं अत्यंत गदगद हूं, अत्यंत पुलकित हूं, अत्यंत भाव विभोर हूं। क्यों? मुझे याद आ रहे हैं आज वो कोठारी बंधु, दो सगे भाई जो कोलकाता से आए थे, गोली का शिकार होकर के जिन्होंने श्री राम मंदिर के लिए बलिदान दिया था। न जाने कितने साधु संतों ने, न जाने कितने राजाओं ने, न जाने कितने फकीरों ने, न जाने कितने सैनिकों ने अपने आराध्य की सेवा के लिए बलिदान दिया है। और बंधुओं, आज वो दिन उन सबको नमन करने का दिन है। लेकिन मेरा अनुरोध केवल ये है कि मंदिर केवल बिल्डिंग बनकर न रह जाए। हम सबका ये दायित्व है। अरे कितनी राजनीतिक यात्राएं निकलती हैं, कभी एकता यात्रा, कभी समता यात्रा, कभी अमुक यात्रा, कभी अमुक यात्रा। हम लोग प्रयास करें कि एक राम राज्य यात्रा, एक स्नेह यात्रा, एक सौहार्द यात्रा श्री राम के नाम पर घर घर में ऐसा अलख जगाएं जो बच्चे, जो नई पीढ़ी भूली हुई है। मुझे कभी कभी दुख होता है, मैं देखता हूं जो नई पीढ़ी है उनको राम कथा के बारे में परम श्रद्धेय श्री रामानंद सागर जी ने इतनी सुंदर रामायण का एक धारावाहिक प्रस्तुत किया। उसने बहुत लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन नई पीढ़ी अभी भी बहुत अनभिज्ञ है। वो नई पीढ़ी को ऊर्जा दें, नई पीढ़ी को संदेश दें, प्रेम का संदेश, सौहार्द का संदेश, मर्यादा का संदेश। और 3 वर्ष में जब तक श्री राम मंदिर बने तब तक पूरे भारत में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने प्रदेश में राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन हो उस दिन मालूम पड़े कि ये उत्तर प्रदेश श्री राम की जन्मभूमि है। पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज्य की एक छटा, एक राम राज्य का भाव दिखाई दे। ये मेरी भावना है, ये मेरी कामना है।
और आज मैं इसीलिए इस विषय को चुना था। हम लोग कथा सुन रहे हैं, बड़ी भाग्यशाली हैं। और जो भी इस कथा से जुड़ जाता है बंधु, आनंद तो आता ही है, लेकिन हम अधिक से अधिक लोगों को, जो भी हमारे परिचित हैं, उनको न केवल कथा से जोड़ें। मेरा उद्देश्य केवल इस कथा से नहीं है, मेरा उद्देश्य राम कथा से है, मेरा उद्देश्य राम के आदर्शों से है। हम लोग ये संकल्प लें आपस में मिलकर के, अपने अपने परिकर में, अपने अपने सर्किल में श्री राम मंदिर का श्री गणेश हुआ है, श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। और बंधुओं, जिन मर्यादा पुरुषोत्तम का ये मंदिर है, हम उस मर्यादा को उत्तर प्रदेश में टूटने नहीं देंगे। हम सौहार्द को बनाए रखेंगे, शांति को बनाए रखेंगे और श्री राम के आदर्श को, श्री राम के आदर्शों को अपने आने वाली पीढ़ी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। हम उनको बताएंगे और ये अच्छा अवसर है। ये उत्सव दीपावली और ये जो भी आज मनाई जा रही है वो इसीलिए है। नए बच्चे पूछते हैं आज क्या है, राम मंदिर बन रहा है, श्री राम के विषय में उनको ऐसी प्रेरणा दें, ऐसी संदेश दें, ऐसे संस्कार दें कि बंधुओं 2-3 वर्ष में जब तक ये राम मंदिर बने, हम अपने अभिमान की आहुति, अपने अभिमान का बलिदान, अपने बैर का बलिदान, अपने द्वेष का बलिदान, अपनी विषमता का बलिदान, हमको अगर वो अवसर नहीं मिला है बलिदान देने का बंधुओं, हम अपने दुर्गुणों का बलिदान करें एक एक करके। आपस में प्रेम से गले मिलना सीखें। श्री राम जैसी मधुर वाणी, श्री राम जैसा मधुर भाव, श्री राम जैसी मित्रता, श्री राम जैसा पारिवारिक संगठन, श्री राम जैसा सामाजिक संगठन, श्री राम जैसी समरसता। बंधुओं, श्री राम अजात शत्रु है, श्री राम का कोई शत्रु नहीं है। रावण भी श्री राम का शत्रु नहीं है। जो ऐसे अजात शत्रु श्री राम हैं, जिनको आज पूरा विश्व नमन कर रहा है, ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे प्रदेश में जन्मभूमि है। और आज का ये पावन दिन उन 500 वर्षों की बलिदानों की, संघर्षों की बात हमको देखने के लिए मिला है। ये हमारा परम सौभाग्य है और हम इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। पूरे प्रदेश को राममय बना दें, पूरे प्रदेश को प्रेममय बना दें। राममय बनाने का मतलब केवल राम का जयघोष नहीं, राम का जयघोष होता रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राममय बनाने का मतलब है प्रेममय बना दें। कम से कम हम लोग जितने लोग हैं, जो हम राम को मानने वाले हैं, उनके अंदर तो कोई विषमता न हो, उनके अंदर तो कोई द्वेष न हो, उनके अंदर तो कोई आपस में वैर भाव न रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस पावन सत्संग को, जो प्रभु की इच्छा थी, मैंने आप लोगों के समक्ष प्रभु की प्रेरणा से जो भी कुछ हुआ विचारों को व्यक्त किया। हम सभी लोग मिलकर के प्रभु श्री राम के इस पावन मंदिर की आधारशिला के अवसर पर उन बलिदानियों को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु श्री राम को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हे प्रभु, आपका प्रेम, आपके आदर्श, आपके संस्कार हमारे अंदर आए, हमारी नई पीढ़ी में आए, हमारे देश में आए और इस देश में जैसे राम मंदिर के लिए हमने संघर्ष किया है,
वैसे ही भले ही हमको शारीरिक संघर्ष नहीं, वैचारिक संघर्ष करना पड़े, वैचारिक परिश्रम करना पड़े। राम मंदिर की नींव तो पड़ गई है बंधुओं, लेकिन राम राज्य की भी नींव आज पड़ जाए। आज से हम लोग इस बात का एक संकल्प लें, आपस में मिलकर के। ये काम एक व्यक्ति का नहीं है, हम लोग मिलकर के। राम मंदिर की नींव पड़ गई है, अब राम राज्य की नींव पड़नी चाहिए। और जितने दिन में मंदिर बन करके तैयार होगा, उतने दिन में पूरा राम राज्य का वातावरण दिखाई देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर